हाय एवरीवन, माय नेम इज शशि कुमार। करंटली मैं परसों में थॉर फेमस है। आज का तो वीडियो ना लिटरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तुम अगर नीट 2024 या 25 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि यार आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से ये सवाल पूछा है और बार बार पूछा है कि भैया क्या सच में एनसीईआरटी सफिशिएंट है नीट के लिए? क्या सच में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मेरा 360 आउट ऑफ 360 आ जाएगा? अच्छा, मान भी लेते हैं कि भैया आप सही बोल रहे हो कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ने से 360 आ जाएगा, लेकिन भैया एनसीईआरटी पढ़े कैसे? एनटीए का ट्रेंड है क्या? एनटीए हमसे क्या पूछना चाहता है? एनटीए क्या कुछ अलग हमसे चाहता है कि यार कुछ अलग पढ़ के आओ ताकि तुम नीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे? यार ये सारी सवाल जो है ना, इसका मैं जवाब आज के इस वीडियो में दे रहा हूंगा। और मैं सिर्फ जवाब ही नहीं दे रहा हूंगा, मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल से दिखा रहा हूंगा कि आखिर एनटीए क्या पूछना चाहता है। इस वीडियो को पूरा देखना और मैं तुमसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक पेन और पेपर लेके बैठो। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि तुम कुछ नोट कर लोगे और तुम्हें वो चीज बार बार दिमाग में हिट करेगा। अपने स्टडी टेबल पे के सामने चिपका लेना, ताकि यार 1 साल 2 साल का जो तुम्हारा प्रिपरेशन का जर्नी होगा ना, उसमें तुम्हें वो चीज बार बार हिट करेगा, बार बार दिखेगा कि हाँ यार ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, इससे ज्यादा मुझे बाहर नहीं जाना है। तो यार स्टार्ट करते इस वीडियो को यहां से। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 क्वेश्चन ले रहा हूं जो 2023 में पूछा गया था। उस क्वेश्चन से मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाह रहा हूं कि एनटीए क्या चाहता है हमसे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जहां पे पूछा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पे हमारे पास 5 स्टेटमेंट है, जिसमें से पहला स्टेटमेंट क्या है कि डेट्रिटिवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। ये एनसीईआरटी ही है जहां पे ये यू कैन सी यहां पे लिखा हुआ है कि डेट्रिटिवोरस ब्रेक डाउन द डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है कि द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय स्मॉल माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, एक बार देखना। एंड यहां पे द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या है कि वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, जहां जिसके बारे में बताया कि वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि द डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पे एक लाइन लिखा हुआ है जो कि बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। यहां पे यू कैन सी द डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब मैं तुम्हें यहां पे सिखाना क्या चाह रहा हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहां पे ऑप्शन में क्या मतलब एग्जैक्ट क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। यहां पे तुमने क्या सीखा? जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, पहले तो यार वो किसी एक जगह से नहीं उठाएंगे, अलग अलग जगह से स्टेटमेंट उठाएंगे। और दूसरा, कुछ स्टेटमेंट ऐसा होगा जिसका लाइन को वो मैनिपुलेट कर देगा, लाइन चेंज कर देगा। और जब भी तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, तुम्हें वैसे लाइन पे ध्यान देना है कि जो चेंज हो सकता है। तुम्हें इस लेवल का दिमाग लगाना पड़ेगा कि एनटीए अगर कोई डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी में तो उसको चेंज कर सकता है। पॉइंट एक और दिखा रहा हूं, ये जो लास्ट पॉइंट था, अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन detritus into a small particles by a process called catabolism. Bacteria and fungi enzymes degrade detritus into simpler inorganic substances and this process is called catabolism. मतलब किस हद तक एनटीए ने चेंज कर दिया तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस ऑप्शन को अगर कोई पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा कि यार अर्थवर्म भी तो यही करता होगा, तोड़ता होगा, मतलब अर्थवर्म जमीन में रहता है। हाँ, सही ऑप्शन। और तुम मार्के में भी आ जाओगे। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, यू कैन सी। यहां पे पूछा गया है कि सोलेनेसी और लिलिएसी फैमिली में कौन सा चीजें सिमिलर नहीं होता है, ऐसा कुछ पूछा गया है। तो ऑप्शन यहां पे ये है कि डायाडल्पस और डायाथिकस। अब ये चीज तुम पूछोगे ना भैया ये एनसीईआरटी में कहां पे है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि एनटीए कहां से पूछ सकता है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये पार्ट ना बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करते हैं और यहां से ये पूछा है कि एंड्रोसियम में डायाडल्पस और डायाथिकस होता है। तो यहां से मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहा कि एनटीए कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पार्ट ना आई एम 199% श्योर कि 80% बच्चा इस पार्ट को सोचा यार इससे नहीं पूछ सकता, इससे नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये हिडन लाइंस है, यहां से भी पूछ सकता है। सबसे बड़ा मैनिपुलेशन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं यार। ये क्वेश्चन देख के ना मैं शॉक हो गया कि ऐसा भी कर सकता है क्या। देखो, एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व इन एक्साइल प्लासेंटेशन एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। अब तुम ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन वैसा कुछ है ही नहीं। चाइना रोज, पेटूनिया एंड लेमन। टोमेटो तो है ही नहीं, टोमेटो वाला कोई है ही नहीं। अब पेटूनिया में कंफ्यूज हो गए। अगर तुमने ये पढ़ा होगा ना, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा ना, तो शायद तुम्हें दिखेगा कि ऑर्नामेंटल्स में यहाँ पेटूनिया है और क्वेश्चन में यहाँ पेटूनिया है। एग्जाम्पल में था टोमेटो और टोमेटो इज ऑल्सो फ्रॉम सोलेनेसी फैमिली। तो देख रहे हो यार किस लेवल का मैनिपुलेशन एनटीए करता है।
तुम्हें इस लेवल का स्टडी करना पड़ेगा एनसीईआरटी को। इस वीडियो में आगे ये बताने से पहले कि क्या सच में एनसीईआरटी सफिशिएंट है 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। अगर आपका भी सपना है कि डॉक्टर बनना, नीट क्रैक करना, और आपके सपने के बीच में बाधा आ रही है पैसे की, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो आपको मिलती है सपने देखने की आजादी फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे अभी इंडिपेंडेंस डे का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको हर एक बैच में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। मैं बैचेस के बारे में डिटेल बता दे रहा हूं। क्लास 11th का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 11th का बैच है अर्जुना नीट 3.0 बैच, जिसका प्राइस 3200 है। अगर आप क्लास 12th के बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लक्स नीट 3.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस 3200 है। और अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ड्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यकीन नीट 4.0 2024 बैच है, जिसका प्राइस 3200 है। ये टोटल बैचेस है जहां पे ये डिस्काउंट अभी चल रहे हैं। और इसमें भी अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। ये जो बैचेस है, इन बैचेस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस्ट फैकल्टीज मिल जाएंगे। वीक में 6 दिन क्लासेस होगा और हर रोज आपका 3 क्लासेस होगा। हर क्लास में आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डीपीपी आपको मिलेगा और डीपीपी का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और ये जो बैचेस है, इन बैचेस के साथ सेपरेट बुक्स आते हैं, इनको अगर आप परचेज करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन बैचेस के अलावा एक छोटा सा कोर्स है, पॉकेट कोर्स, जिसमें आपको 1 शॉट वीडियो 50-60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसको आप सॉल्व करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास अच्छा मौका है कि आप फिजिक्स वाला के बैचेस ज्वाइन कर सकते हो अपना प्रिपरेशन के लिए, और अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। आगे मैं आपको बता रहा हूँ क्या सच में एनसीईआरटी सफिशिएंट है 360 स्कोर करने के लिए, तो मेरा आंसर होगा यस, सफिशिएंट है। लेकिन कैसे सफिशिएंट है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने क्वेश्चंस देख लिए, तुमने प्रॉपर कुछ 3 क्वेश्चन देखा कि एनटीए किस लेवल का क्वेश्चन कहां से घुमा के पूछ सकता है। मैं तो बता रहा हूं कि पिछले नीट 2023 में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए थे। 100 के 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे, कहीं ना कहीं से एनसीईआरटी से ही थे। मैं तुम्हें कुछ दिन के बाद एक सेपरेट एनालिसिस दे दूंगा कि कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसमें 60+ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा गया था, थोड़ा सा चेंज करके 60+ क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए नीट के प्रिपरेशन के लिए, बायोलॉजी के लिए। ध्यान सुना कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रीवियस क्वेश्चन और उसको सॉल्व करो, और उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। मॉड्यूल, बहुत सारे एनसीईआरटी के ऐसे लाइन होंगे जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यार कोई तुम्हें बोलता है कि मॉड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल वैसे चैप्टर का पढ़ना चाहिए जहां पे तुम्हें लगता है कि यार समझ में नहीं आया, समझने में कमी हो गई है, तो वैसे चैप्टर्स के लिए मॉड्यूल पढ़ना भी और मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व भी जरूर करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना और मॉक टेस्ट देना। मतलब अगर तुम ये सारे चीजों को प्रॉपर तरीके से कर लिए तो तुम आराम से आसानी से 360 स्कोर कर सकते हो। अब देखो 360 एक परफेक्ट स्कोर है, इसके लिए सिर्फ नॉलेज ही काम नहीं करेगा, तुम्हारा और भी अदर फैक्टर है, वो भी बताता है कि 360 तुम्हारा तब आएगा। लेकिन अगर तुम इन सारे चीजों को सही तरीके से कर लिए तो 340 या 350 आप कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हाउ टू रीड बायोलॉजी एनसीईआरटी। आखिर हमें एनसीईआरटी पढ़ना कैसे चाहिए। ध्यान सुना, जब भी तुम कोई चैप्टर का लेक्चर देखते हो ना, तो लेक्चर देखने से पहले खुद से एनसीईआरटी पढ़ लो। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर लेक्चर देख लो, लेक्चर देख लिए, फिर उसका क्लास नोट्स बना लो, क्लास नोट्स बना लिए, उसके बाद उसका रिवीजन कर लो। क्लास में लेक्चर खत्म हो गया, तुमने क्लास नोट्स बनाया, क्लास नोट्स का एक बार रिवीजन कर लो। क्लास नोट्स रिवाइज करने के बाद यहां पे बारी आती है तुम्हारा काम का, रीड एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन टिल चैप्टर कंप्लीटेड। मतलब जब तक तुम्हारा क्लास लेक्चर चल रहा है तब तक जो पोर्शन हो गया उसको तुम एनसीईआरटी में बार बार पढ़ते रहना। मतलब हर क्लास से पहले एक बार पढ़ के चले जाना, हर क्लास से पहले एक बार पढ़ के चले जाना। जब तुम्हारा होल चैप्टर खत्म हो जाए क्लास में तो क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व मत करना, देखना भी कि यार क्या गलती कर रहे हैं, क्या छूट रहा है, कहां पे हम नॉलेज गैप हमारा हो रहा है। एनालिसिस करने के बाद एनसीईआरटी में बहुत सारा पॉइंट्स मार्क आउट करना कि ये तो यार मैंने इतना बड़ा एनसीईआरटी पढ़ लिया बट ये पॉइंट मुझे दिखा ही नहीं था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको एनसीईआरटी में मार्क आउट करो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, इसको साइड में लिखो। ये काम तुम्हें करना है, और जब ये हो जाए तब एनसीईआरटी को फिर से पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब यार मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी हम बना सकते हैं। ये तुम्हारा काम है कि एनसीईआरटी के लाइन से तुम्हें खुद क्वेश्चन अराइज करनी है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी को पढ़ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क आउट करना। अराइज क्वेश्चन फ्रॉम लाइन ऑफ द एनसीईआरटी बाय योरसेल्फ, मैंने खुद बोला कि ये तुम्हें करना है। रिवाइज ईच एंड एवरी मिस्टेक पॉइंटेड इन योर एनसीईआरटी। अब देखो
अब तुम्हें करनी है बार बार रिवीजन, फ्रिक्वेंट रिवीजन, बार बार रिवीजन। जितना बार तुम रिवाइज करोगे ना उतना तुम्हारा अच्छा होगा। मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, देखो 4R का एक रूल है रिवीजन करने का, 4R का एक रूल है। पहले तो तुम रीड कर लो, रीड कर लिए, कोई भी लाइन हो गया, कोई पैराग्राफ हो, उसको रीड कर लो। रीड करने के बाद उसके बाद करके रिवाइज करो, रिवाइज करो। रिवाइज मतलब क्या है, एक बार देखो, रिवाइज, रिवाइज, री मतलब दोबारा, वाइज मतलब देखना, एक बार और देखो, ठीक है। रीड करने के बाद रिवाइज करो, फिर रिकॉल करो। रिकॉल करने का मतलब तुम्हें करना क्या है ना, हाथ से उसको ढको और आंख बंद करो और सोचो ये लाइन ऐसे था, ये लाइन ऐसे था, इस फिगर का डायग्राम ये है, डायग्राम के नीचे ये है, लेबलिंग ये है, ये लाइन के बाद ये लाइन है, मतलब इस प्रकार से ना रिकॉल करो। और रिकॉल करने के बाद कुछ भी अगर तुम्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको रिमेंबर कर लो। ये एक प्रोसेस है किसी चीज को अच्छे से प्रिपेयर करने का, रिवाइज करने का, ठीक है। ये कर लिए। और जब भी तुम रिवीजन करते हो ना, रिवीजन फ्रीक्वेंटली करो। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर आज पढ़े और 10 दिन के बाद रिवाइज कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। सच बता रहा हूं मेरे में, तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम फिर से भूल जाओगे। फ्रीक्वेंट रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और इवन बायोलॉजी में, यार बायोलॉजी तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसको तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। खैर फिजिक्स केमिस्ट्री को भी करना है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हाउ टू रिवाइज होल एनसीईआरटी इन अ डे। अब देखो यार, ये चीज ना मैंने नीट से एक दिन पहले क्लास 11th और क्लास 12th के दोनों एनसीईआरटी रिवाइज करे थे। तुम मानोगे नहीं लेकिन सच है ये बात। और मैंने नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, नीट से एक दिन पहले क्लास 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी मैंने रिवाइज करके गया था। लेकिन उसके लिए मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करा था। अब वो चीज भी तुम्हें अभी से करना। क्या करना है सुनो, डिक्रीज रिवीजन टाइम। जब भी तुम एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए जाते हो सकता है कि पहला बार तुम रिवाइज करोगे तो 40 मिनट लगेगा, उसके बाद तुम्हें उसको डिक्रीज करके 30 मिनट पे लाना। अब ये कैसे होगा, फ्रीक्वेंट रिवीजन करना पड़ेगा। तुम अगर बार बार रिवीजन करोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो याद है, ये याद है, ये याद है, तो उसमें टाइम तुम्हारा कम जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंट रिवीजन करना पड़ेगा। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगा उसको तुम मार्क कर लोगे। तो जब भी तुम रिवीजन करने जाओगे तो एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क, जो तुमने मार्क कर रखा बस वो पढ़ के आ जाओगे, है ना। मार्किंग ऑल द फॉरगेटेबल पॉइंट, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें बस ऐसा लगता है कि ये पॉइंट हम भूल रखे हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ चैप्टर याद ही नहीं आ रहा, पूरा चैप्टर याद ही नहीं आ रहा, ऐसा होता है। तुम्हें जो फॉरगेटेबल पॉइंट है उसको मार्क आउट कर लो और उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। बिफोर रीडिंग बुक ऑलवेज रिकॉल 15 मिनट्स। बुक पढ़ने से पहले, मतलब रिवीजन करने के लिए बैठे, बुक मत खोल के बैठ जाओ, एक बार रिकॉल करो कि तुम्हें क्या याद है, एटलीस्ट तुम्हें क्या याद है। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा माइंड में जो भी चीजें पहले से तुम पढ़ रखे होगे ना उसके बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा और वो चीज एक परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें करना है। मेक माइंड मैप्स ऑफ होल चैप्टर। जब तुम कोई चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो कंप्लीट करने के बाद एक माइंड मैप तैयार करो कि इस चैप्टर में किसके बाद क्या लिखा हुआ, कहां पे क्या है, किस पेज में कौन सा डायग्राम है, डायग्राम का लेबलिंग क्या है, टेबल कहां पे है। एक माइंड मैप तैयार करो। इससे हेल्प ये होगी ना कि जब तुम नीट में पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, अगर तुम्हें एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आएगा ना, तो माइंड मैप के सहारे सोच पाओगे कि कहां पे क्या लिखा हुआ था। क्योंकि यार नीट के समय में होल एनसीईआरटी बायोलॉजी तुम्हें याद दिमाग में रखना, वो भी एज इट इज, लाइन टू लाइन, बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए तुम्हें 50-60 बार एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। ये मैं तुम्हें बोल रहा हूं, सच में करना पड़ेगा। 50-60 बार तुम्हें एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा और ये चीज हो जाएगा अगर तुम सही तरीके से प्रिपरेशन करते हो। हर मॉक टेस्ट से पहले तुम रिवाइज करके जाओ, हर मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाओ, पूरा रिवाइज करके जाओ, तो देखो तुम्हारा हो जाएगा ये चीज। रिवाइज कंप्लीटली बिफोर ईच मॉक टेस्ट, यही लाइन था लास्ट मेरा, रिवाइज कंप्लीटली बिफोर ईच मॉक टेस्ट। आई होप कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया है एनसीईआरटी पढ़ने को, उस तरीके से तुम पढ़ोगे, बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प हो जाएगी। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि तुम 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। नहीं भी होगे ना 340 पे आके अटक जाओगे जरूर, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा स्कोर होता है।